उसके बाद जो जाति हो रही है महिलाओं पर, बच्चों पर, लोगों पर, उसके लिए हम लोग सरकार की आंख खोलने के लिए, शासन प्रशासन को बताने के लिए कि मध्य प्रदेश के लोग अकेले नहीं हैं। पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक जाति वर्ग के लोग जो सच्चाई और अच्छाई चाहते हैं वो उनके साथ खड़े हैं। सरकार को चेताने के लिए जा रहे हो कि हमारे लोगों के साथ अगर जाति की जाएगी तो पूरे देश के लोग, पूरे देश के समाज के लोग आपके साथ खड़े नजर आएंगे, प्रशासन के विरुद्ध खड़े होंगे। उसके बाद जो जाति हो रही है महिलाओं पर, बच्चों पर, लोगों पर, उसके लिए हम लोग सरकार की आंख खोलने के लिए, शासन प्रशासन को बताने के लिए कि मध्य प्रदेश के लोग अकेले नहीं हैं। पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक जाति वर्ग के लोग जो सच्चाई और अच्छाई चाहते हैं वो उनके साथ खड़े हैं। और अभी जल्दी ही हम लोग कल ज्ञापन देंगे, शांतिपूर्वक तरीके से देंगे। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि भैया ज्ञापन क्यों? ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इससे लोग अवेयर हों, जागरूक हों, उन्हें कम से कम अपने अधिकारों का पता चले, कम से कम उन्हें जानकारी हो इस चीज की कि एक जगह से दूसरी जगहों पर जो अत्याचार, परेशानी, दिक्कतें होती हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। आप ध्यान करिए, राजस्थान का वो आंदोलन जिसमें हमने अपने परिवारों के 73 से ज्यादा लोगों को खोया, पता नहीं कितने लोगों को गोलियां लगी, 5 से 5,000 से ज्यादा लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए, एनएसए में लोग जेल रहे, आप परेशानी और दिक्कतें उन्होंने उठाई, और फिर पूरे देश में एकता के सूत्र में बंधकर समाज के लोगों ने, सब लोगों ने इकट्ठे होकर मजबूती से उस सरकार का विरोध किया था। और जब सब लोग निकलकर बाहर आए थे तो उससे उनको इंसाफ मिला। उस समय कर्नल करोड़ी जी बैंसला और उनके तमाम समर्थक, तमाम ताकतवर लोग, अलग अलग जगह राजनीतिक लोग, सब लोगों ने एकता के सूत्र में बनकर अपने आप की अपनी ताकत दिखाने का काम शासन प्रशासन को किया था। अब ऐसा इस समय आ रहा है, हम सब लोगों से निवेदन करेंगे कि अनुशासन तो कभी खराब होना, किसी को हमारी वजह से परेशानी, दिक्कत होना, अगर किसी कलेक्ट्रेट पे आप जा रहे हो तो शांतिपूर्वक ज्ञापन देने के लिए जा रहे हो, कहीं पर जाएं, कोई जुलूस बनाकर जाता है, कई बार कोई एम्बुलेंस आ रही है उसको जगह दे दीजिए, कोई महिला आ रही है तो उनको जगह दे दीजिए। कोशिश करिए कि रास्ता कम जाम हो ना जाम, रास्ता जाम ना हो, सीधे कलेक्ट्रेट में प्रवेश करें और अपना ज्ञापन कलेक्टर को या उसके प्रतिनिधि को और मीडिया के माध्यम से सब लोगों को बताने का काम करें कि हम लोग किस कारण से ज्ञापन लोगों शासन प्रशासन को सौंप रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी के नाम इसलिए रखा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी चुनाव आ रहा है, अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है। ऐसे ही इन लोगों ने राजस्थान में जब भाजपा की सरकार थी तब इस तरह की चीजें की। मैं आज ये सब लोगों से कहना चाहता हूं जो इस समय सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार में हो, किसी एक व्यक्ति के जबान से अभी तक उनकी परेशानी, दिक्कत और जिल्लत के बारे में अगर किसी ने बयान सुना हो तो कोई बता दे। अरे आप लोगों की गैरत मर गई है, आपका मान सम्मान खत्म हो गया है क्या? आप लोगों को लोगों ने इसीलिए चुनाव जीतकर भेजा था? अरे आप अगर सड़क पर विरोध नहीं कर सकते, कम से कम अपनी दल और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके, बात करके, उनको उनके माध्यम से समाज की बात को उठवा तो सकते हैं। मैं कितनी जगहों पर जाता हूं, कितनी जगहों पर लोगों से मिलता हूं, आज भी हम लोग सुबह से मिले होंगे, सैकड़ों लोगों से मिले होंगे, लेकिन हमने कभी काम को जात पूछकर कभी किसी को मना या कभी किसी को हाँ नहीं किया है। हम लोग सब जाति वर्ग के लोगों को प्यार करने वाले लोग हैं, हम उनको साथ देकर चलने वाले लोग हैं। अगर कोई 1, 2 या 4 व्यक्ति किसी जात और धर्म के बारे में अपशब्द बोलते हैं, उनके लिए अपशब्द की बात कहते हैं, उनका समर्थन हम जैसा व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। मैं अपने समाज के लोगों को सिर्फ यही हर जगह बोलता हूं और कहता हूं कि आपको प्रत्येक जाति के व्यक्ति को जोड़ना पड़ेगा, खास तौर से समाज के उस तबके के लोगों को जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, कमजोर हैं, दिक्कत और परेशानी में,
उन सबको अपने साथ रखिए। और जिस तरह की कार्रवाई ग्वालियर में नौजवान साथियों पर, बड़े बुजुर्गों पर, माताओं बहनों पर हो रही है, हम लोग उसके पहले भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं। इसके साथ साथ मैंने मंच से उस समय कही थी, मैं 3 बार बोल चुका हूं कि अनुशासन में रहना और अनुशासन के साथ काम करना आपकी सफलता को 4 गुना कर देता है, सफलता के चांस को 4 गुना कर देता है। इसलिए कोशिश करिए, चाहे वो हमारे दिल्ली के साथी हो, चाहे हमारे कहीं हरियाणा के साथी हो, उत्तर प्रदेश के, मैंने तमाम आपके सहारनपुर के साथियों से बात की। मैं सहारनपुर के लोगों से कहना चाहता हूं, आपने कीर्तिमान स्थापित किया था पिछले दिनों यात्रा निकाल के, लेकिन कल कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुई है सहारनपुर के साथी, हमारे बागपत के साथी, हमारे शामली के साथी, हमारे मुजफ्फरनगर हरिद्वार के साथी, उत्तराखंड के साथी, चाहे वो बिजनौर के हों, मेरठ के हों, बुलंदशहर के हों, हमारे नोएडा के तमाम साथियों से हमारी चर्चा हुई है, हमारे गाजियाबाद के तमाम साथी, बबली भाई बड़ा धरना चला रहे हैं, राहुल भाई उनके तमाम साथी मोदी नगर में शत्रु संपत्ति लोगों को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नोएडा में हमारे रुपेश सर से लेकर, विकास से लेकर, दूसरे विकास से लेकर, अमित भाटी से लेकर, लंबरदार से लेकर, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। चाहे वो अमरोहा के लोग हों, मुरादाबाद संभल के साथी हों, हमारे रवि भाई से बात हुई, अवधेश से बात हुई, बरेली में, पीलीभीत में बात हुई, साथियों से बदायूं में बात हुई, शाहजहांपुर में लोग कर रहे हैं, आगरा में कर रहे हैं, मथुरा में कर रहे हैं, और साथ साथ आपके फिरोजाबाद से लेकर, इटावा से लेकर, औरैया से लेकर झांसी तक, जालौन तक लोग कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। जो साथी जिस जिले का हो वो उस अपने जिले का नाम इस समय मैसेज के माध्यम से मुझे दे और ये बताए कि वो राजस्थान के साथी जुड़े हुए हों, चाहे वो किसी अन्य जिले के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के साथी हों, चाहे वो हरियाणा उत्तराखंड के साथी हों, मुझे जरूर इस समय मैसेज के माध्यम से बताए क्या वो अपने अपने कलेक्ट्रेट पर जाकर ज्ञापन सौंपने के लिए तैयार हैं, क्या वो कल ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं, और अगर नहीं जा रहे तो उसका भी जरूर कारण बताएं, या कोई बहुत बड़ी परेशानी, किसी को दिक्कत है तो वो ना जाए तो ना जाए, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो इस समय फेसबुक पर, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को सुन रहा है, वो सब के सब लोग इकट्ठे होकर अपने अपने जिले के मुख्यालय पर जाएंगे और सब लोगों को एक ही काम करना है कि शांतिपूर्वक तरीके से जो आपको फॉर्मेट मिला है, नीचे भव्य लिखा है, उस पर अपने तमाम लोग अपने नाम, जिले का नाम लिखें, आप अपने लोगों का नाम लिखें और सब लोग मिलकर उस ज्ञापन को सौंपें। जैसा मैंने पहले ही कहा कि किसी एक जाति के व्यक्ति वहां पर जाएं ऐसा जरूरी नहीं है, गुर्जर समाज के अतिरिक्त भी, चाहे वो किसी बिरादरी के लोग हों, हिंदू हो या मुसलमान हो, आप सबको बुलाइए और बुलाकर अपने इस परेशानी और दिक्कत में शरीक करिए। हम लोग गए थे, आप ध्यान करिए, किसानों का आंदोलन चल रहा था, माननीय राकेश टिकैत जी के लिए कुछ लोगों ने बोला, आप सब, हमने कहा कि हमारे साथ जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति किसान आंदोलन का समर्थन करता है। अभी हमारी बेटियों के ऊपर दिल्ली में जब वो धरने पर बैठी थी, जाति और परेशानी की दिक्कत आई, हमने पूरे जाट समाज के अपने भाइयों से कहा कि पूरा गुर्जर समाज आपके इस धरने और प्रदर्शन के साथ है। हम लोग कभी भी कहीं दिक्कत आती है, कभी परेशानी आती है, ध्यान करो 2 अप्रैल की वो घटना जिसमें हमारे दलित भाइयों के ऊपर अत्याचार हुआ, उनके ऊपर जातियां हुई, कई जगह गोली लगी, हमारे मेरठ में गोली लगी, हम लोग उस आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर अपने दलित भाइयों के साथ खड़े थे। कहीं जाटों का आरक्षण का आंदोलन था, हम लोग उसके भी समर्थन में थे, और जहां पर हमारे गुर्जर समाज के लोगों की बात आई, हम उनके साथ भी खड़े थे। कहीं ब्राह्मण समाज का कोई काम हो, कोई किसी तरह हमारे राजपूत किसी भी बिरादरी के लोग हो, चाहे सैनी हो, कश्यप हो, पाल हो, हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रत्येक जात वर्ग के लोगों में मिलकर उनको साथ लेकर हम लोग काम करें। मैं जितने भी साथी हमसे जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि अपने अपने जिले का, अपने अपने स्टेट का नाम लिखिए। क्या आप लोग इकट्ठे होकर अपने अपने कलेक्ट्रेट पर पहुंच रहे हैं? मैं अपने मेरठ के कलेक्ट्रेट पर शांतिपूर्वक तरीके से डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजने का काम हम करेंगे और ये जताने का काम करेंगे कि ये जो जाति हो रही है वहां पर, इसका हम लोग विरोध करते हैं। आने वाले चुनाव में आपके साथ हमारे समाज के लोग, हमसे जुड़े अन्य जातियों के लोग, कोई आपके साथ नहीं रहेंगे। अभी हमारे मोनू गुर्जर जी
देवनारायण भगवान जी की जय बोल रहे हैं, मैं भी जय बोलता हूं आपके साथ सुर में सुर मिलाते हुए। जितने भी हमारे साथी हैं जो इस समय लाइव पर मुझे सुन रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में मुझे सुन रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग मिलकर इसको शेयर करेंगे और सब जगह इसको पहुंचाने का काम करेंगे। डॉक्टर रवि नागर जी हैं, हमारे बरेली के साथी हैं। कल सब लोगों के साथ मिलकर मैं बरेली के तमाम साथियों से अपील करूंगा, इनके साथ रहकर और दूसरे लोग भी इकट्ठे होकर बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, आपके बदायूं सब जगह ज्ञापन दीजिए और अवेयर रहकर, इकट्ठे रहकर इस संगठन को बनाइए। हमारे प्रविंदर राणा जी बुलंदशहर के साथी है, मेरठ में रहते हैं। बिलाल खान जी हाय, धन्यवाद। सविंदर गुर्जर जी लहर, धन्यवाद। गजेंद्र भाई, आप लोग सब लोग इकट्ठा होकर ही हमारे कस्तला के साथी हैं। नमस्कार भाई रेणु जी। महेश गुर्जर जी ग्वालियर मध्य प्रदेश, आप सब लोग कोशिश करिए कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन सौंपे और जल्द ही हम लोग शायद कल ही तय करके, शायद 5 या 6 तारीख में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भी एक शानदार लोगों को अवेयर करेंगे, और अगर इस चीज को आगे भी लेकर हमें जाना होगा उसको भी लेकर जाने का काम करेंगे। मैं हमारे नवनीत यादव जी, महेंद्र गुर्जर जी, मदन रागला जी, प्रणाम भाई। चौधरी गौरव गुर्जर जी धन्यवाद। जिशान साजिद अली जी थैंक यू, हेलो। बिट्टू यादव जी हमारे साथी, बिट्टू भाई तुम भी अपने यहाँ पर दीजिए। आकाश गुर्जर जी, शविंदर गुर्जर जी, ललित चौधरी जी, हमारे नीरज भाई, गाजीबाद के हमारे साथी हैं सब लोग, टीकम भाई, टीकम नागर जी, नागर साहब, बबली जी और बहुत सारे साथी मिलकर कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। कुमार कसाना जी धन्यवाद। प्रशांत गुर्जर जी, हमारे यदुवंशी अविनाश यादव जी, वाशिद हसन जी, आप सब लोग मिलिए। भूपेंद्र बुरिया जी धन्यवाद। चंद्र सिंह कसाना जी धन्यवाद। अर्जुन सिंह गुर्जर जी धन्यवाद। कौशेंद्र गुर्जर जी धन्यवाद, शुक्रिया। रामदेव गुर्जर जी धन्यवाद। सरवर गुर्जर जी धन्यवाद। सौराज जी धन्यवाद, शुक्रिया आपका। विष्णु जी धन्यवाद। हमारे मेरठ में भी तमाम साथी, हम लोग सबसे निवेदन कर रहे हैं कि कल 10 बजे हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। मेरठ के भी अपने तमाम साथियों से, तहसील मवाना, तहसील सरदना, तहसील मेरठ, अगल बगल के आसपास की जगहों के लोग, हम सबसे उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग आएंगे। और हमारे दौसा के साथी राहुल गुर्जर जी खड़ोली के नेतृत्व में दौसा हेडक्वार्टर पर ज्ञापन देंगे। आपको बहुत बहुत बधाई। दौसा ताकतवर जगह है, आप जरूर राजस्थान के दौसा में मिलकर कल ज्ञापन सौंपिए। हृदयेश यादव जी हमारे छोटे भाई हैं, कल बरेली में साथ रहकर मदद करेंगे। राज खटाना जी धन्यवाद। अमित राणा जी, आप सब लोग सुबह से बात कर लेना। आना अमित, सब लोग मेरठ। मंजीत देवराज गुर्जर चांदना जी धन्यवाद। गुर्जर पुष्कर पवार धन्यवाद। आर्य सुमित जी नमस्कार, धन्यवाद। जिशान भाई थैंक यू। दीपू गुर्जर जी धन्यवाद। कैलाश यादव जी, RN बंसला जी, सोनू भाई धन्यवाद आपका। जितने भी हमारे साथी हैं सबने समझ लिया होगा। हम लोग कल ही तय करेंगे कि हमें जंतर मंतर पर कब पहुंचना है। मैं अपने सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि दूर तक इस बात को पहुंचाइए, और कल मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे अपने व्हाट्सएप के माध्यम से अपने अलग अलग जिलों से, अलग अलग स्टेट से फोटो जो भेजेंगे, हम लोग सब, मैं खुद को उन सब जो है फोटोज़ को अपने फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट से डालूंगा भी। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल सोशल मीडिया का शान, धन्यवाद शान भाई, हमारे शान क्रांतिकारी साथी हैं यूनिवर्सिटी मेरठ के, आप लोग भी आइए। तो मैं तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि कल अपने अपने फोटो मुझे भेजिएगा और निश्चित रूप से मजबूती से काम करिएगा। हमारे सुमित है साथी अमरोहे के, लोग अमरोहे में ज्ञापन दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गजे भाटी जी, आप सब लोग लगकर बुलंदशहर में जरूर ज्ञापन दीजिए। हमारे बिन्नू भाटी जी नमस्कार। रामराज गुर्जर जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हनुमान सिंह जी
बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका दिनेश गुर्जर जी, धन्यवाद। फिर मैं आप सब लोगों से शुक्रिया अदा करते हुए, आप सब लोग जो भी मेरी बात सुने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा और इकट्ठे होकर कल जरूर सब लोग ज्ञापन सौंपेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।